गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अपना जियोग्राफी से। ठीक है, जियोग्राफी में आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें जो कि चैप्टर का नाम है अपना इंडियन साइज एंड लोकेशन। अब जैसे नाम से मेंशन है अपना कि जो इंडिया की जो लोकेशन है या फिर उसकी जो साइज है उसके बारे में जो विस्तारपूर्वक हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। अब भारत की बात करें तो भारत का जो विश्व के अंदर क्षेत्रफल यानी कि एरिया को अगर आप मेंशन करो तो टोटल एरिया कितना बनता है कितना नहीं बनता, तो वो अपना ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है अपना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, यानी कि ऑल ओवर हमारा एरिया कितना बनता है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। उसके बाद जो वर्ल्ड के अंदर जो एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की कौन सी पोजीशन है, पोजीशन है भारत की कौन सी, अपनी सेवन्थ पोजीशन आती है। और इंडिया के अंदर से जो अपनी कर्क रेखा जिसको बोला जाता है कैप्सिकम, जो कि अपनी कर्क रेखा होती है वो कहाँ से गुजरती है अपनी जो अपने इंडिया है उसके बीचों बीच से होके गुजरती है। ठीक है ना। उसके बाद अब इसमें बात करें तो भारत की जो किलोमीटर में देखा जाए तो भारत की किलोमीटर में यानी कि गुजरात से लेके जो अपना मिजोरम मणिपुर है वहाँ तक ये कितना मतलब कि चौड़ाई में लगे तो 2933 किलोमीटर का एरिया बनता है, यानी गुजरात से लेके वहाँ मणिपुर मिजोरम तक। ठीक है ना। उसके बाद जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये कितना बनता है, ये बनता है आपका जो टोटल बनता है 3214। ठीक है ना, किलोमीटर वहाँ पे टोटल एरिया अपना मेंशन होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जो भारत का पृथ्वी में कौन सा भाग है, भारत कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या होता है, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट लिया गया, यानी कि एक बोल लेके चलो, आप बोल को ना आप दो हिस्सों में बांट लो। ऊपर वाले हिस्से को बोलोगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को क्या बोलोगे आप, दक्षिणी गोलार्ध। तो दो हिस्सों में बांट लिया, तो भारत कौन से हिस्से में आता है आपका, उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ोगे आपके भाई क्या था क्या नहीं था। ठीक है ना। तो इसमें उसके बाद क्या है इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो इस चैप्टर में आप टोटल ये क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको होता है इसके अंदर ऑल ओवर आप ये सब चीज़ें भी पढ़ोगे क्या है क्या नहीं। इसमें क्वेश्चन है भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया गया है, भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया गया है, जैसे कि एशिया महाद्वीप है या फिर यूरोप महाद्वीप है ऐसे। तो भारत को उपमहाद्वीप नहीं बोला गया, उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया गया है। भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि भारत एशिया से थोड़ा सा अलग है। नीचे से भारत की जो शेप है वो वी साइज की है, ऐसे वी में। ठीक है ना। और उसके भारत के साथ जो हिमालय, हिमालय क्या करता है एशिया को मतलब एशिया है ना जो अपना एशिया महाद्वीप में, एशिया द्वीप में रहते हैं अब, तो उसको उसमें क्या करता है वो बाकियों से क्या करता है अलग करता है। अब एशिया के साथ साथ जो भूटान है, पाकिस्तान है और उसके साथ साथ नेपाल, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्या है भारत के साथ जुड़े हैं। तो वो अगर आप मैप में देखो तो अलग से वो मेंशन होता है वी टाइप का। तो इसलिए भारत को क्या मान लिया जाता है, भारत क्या मान लिया जाता है, उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है। क्लियर है। भारत क्वेश्चन है कि भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया गया है। ठीक है ना। तो भारत, पहली बात तो भारत कहाँ पे, एशिया के दक्षिण में पाया जाता है और अलग से क्या है वी शेप में पाया जाता है, और उसके साथ साथ बाकी कुछ कंट्रीज उसके साथ हैं। तो वो अगर नक्शे में देखा जाए तो अलग से देखा जाता है, तो उसको क्या माना जाता है, उपमहाद्वीप मान लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कर्क वृत्त भारत को लगभग दो समान भागों में बांटता है। कर्क वृत्त भारत को लगभग दो समान में बांटता है। देखो भारत के बीचों बीच से जो रेखा होकर गुजरती है उसको बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्या करती है, भारत को दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तरी भाग में क्या पाए जाते हैं, पर्वत, पठार, जो आपके जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर आ गए या फिर आपके लेह लद्दाख आ गए या फिर ऊपर के मिजोरम वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं आपके उत्तरी भाग में। दक्षिणी भाग में क्या आता है आपका जो भी ये बंजर भूमि आ गई, यहाँ पे तटीय क्षेत्र आ गया, आपके समंदर आ गया, तो वो क्या पाए जाते हैं निचले क्षेत्र में। समझ में आ गया।
तो कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटते, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग के अंदर क्या पाया जाता है? आपका पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो समतल भूमि पाई जाती है। आपके अंदर जो पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, बर्फ हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे पाई जाती हैं। और दक्षिणी में क्या पाया जाता है? तट मैदान पाया जाता है, समंदर पाया जाता है, और वहाँ पे कुछ क्षेत्र समतल पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत के लिए हमें मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है? या फिर ऐसे बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की मानक रेखा क्यों माना जाता है? देखो, सिंपल सा है कि हर एक कंट्री की अलग अलग टाइम जोन होती है। टाइम जोन का मतलब क्या होता है कि कहीं पे जहाँ पे सूटेबल होता है वहाँ पे टाइम को फिक्स कर लिया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में टाइम को 2 बार साल में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि वहाँ पे 2 बार टाइम चेंज होता है। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में वैसे का वैसा टाइम रहता है। अब इसमें क्या है कि भारत में क्या था कि अगर टाइम जोन की प्रॉब्लम थी। टाइम जोन का मतलब था कि कहाँ से टाइम लें, दिल्ली से लें, गुजरात से लें, या फिर अब देखो ऐसे क्रॉस में ना बहुत सारी लाइनें गुजरती हैं। मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होती हैं, उसको आप मैं ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैप वगैरह में आगे जब आपकी क्लासेस वगैरह होंगी ना उसमें अच्छी तरह मेंशन करके बता दूंगा। तो जो ये रेखाएं होती हैं ऐसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वो क्रॉस करती हैं। अब वो अगर आप गुजरात में लें, गुजरात के टाइम में और जो मिजोरम के टाइम में 2 घंटे का फ़र्क होता है। अहमदाबाद वगैरह में 2 घंटे का टाइम का फ़र्क, यानी कि वहाँ पे अगर 5 बजे हुए हैं ना तो यहाँ पे कितने बजे हुए हैं? 7 बजे हुए हैं, अगर उसके हिसाब से देखें। तो इसके लिए क्या उपाय रखा कि यूपी है ना जो अपना उत्तर प्रदेश से एक रेखा गुजरती है जो कि क्या मान लिया जाता है? अपनी मानक रेखा मान लिया जाता है। इसकी कितने डिग्री पे? 82 डिग्री 30 पे मान लिया जाता है। और जितनी भी अपनी टाइम जोन होती है, यानी कि चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर मिजोरम वगैरह कहीं पे भी हो, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही टाइम। अगर यहाँ पे 10 बजे तो वहाँ पे भी कितने होंगे? 10 का टाइम फिक्स रखा जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा ना हो तो ट्रेन है, प्लेन है, जो बाकी कम्युनिकेशन है, ये सब चीज़ों में क्या जाती है? वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर है? उसके बाद है कि लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये इसमें आज के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के महामार्गों पर भारत की स्थिति अनुकूल है, स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के महामार्ग में भारत की स्थिति का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्शियल के लिए भारत की स्थिति अनुकूल कैसे है? देखो, भारत का अगर मैं बताया, देखो हिंद महासागर में एक अकेला ऐसा देश है जो कि वी शेप में है। किसी भी कंट्री को अगर समंदर के रास्ते से होके गुजरना है या फिर बाय प्लेन जाना है तो वो इंडिया एक ऐसी सूटेबल जगह है जहाँ पे वो स्टे कर सकता है, एमरजेंसी लैंडिंग वगैरह कर सकता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मार्ग वगैरह सही है। भारत में स्वेज मार्ग और आसा अंतरिक्ष मार्ग द्वारा यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। स्वेज मार्ग जो नीचे समंदर के बीचों बीच से वो गुजरता है, समंदर में भी रास्ते होते हैं ना। तो स्वेज मार्ग क्या होता है? वो भी क्या है आपका? भारत की ओर से होके गुजरता है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध जो यूरोप है और एशिया और दक्षिण अमेरिका है, उनको क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वो भी क्या है? वो कहाँ से होके गुजरता है? इंडिया से होके गुजरता है। तो आज के लिए आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा देख लेना और अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।